Okay, let us check the next question. Consider the following statement regarding the basic structure of the Indian Constitution. तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी गई है, बारी बारी से हम दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इन केशवानंदा भारती केस द सुप्रीम कोर्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो केशवानंदा भारती केस की जो जजमेंट आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया था। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी अमेंडमेंट करें और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप इसको क्या कर दें, चेंज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है? रॉन्ग है। अब क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट हमारे पास कौन सी है? करेक्ट हमारे पास सिर्फ 1 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। देखो, जो केशवानंदा भारती की जो जजमेंट थी ना, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जजमेंट है। तो 1973 में क्या हुआ था? Supreme Court gave a decision that became very important in regulating the relation between Parliament and judiciary. Since then, the case is famous as the Keshwananda Bharati case. In this case, अब ये statement यहाँ पे काफी important है। In this case, the court ruled that. In this case, the court ruled. R-U-L-E-D. The court ruled that there is a basic structure of the Constitution. तो कोर्ट ने कहा था कि अब हमने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। इट हैज़ सेट स्पेसिफिक लिमिट्स टू द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि बार बार क्या कर रहा था, जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 368 की पावर्स को मिसयूज़ कर रहा था, तो अब वो मिसयूज़ नहीं हो सकती हैं। नोबडी इवन द पार्लियामेंट थ्रू द अमेंडमेंट कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।